हेलो गाइस, यहाँ आज मिरर ऑफ कॉमन एरर से है आपका सेट नंबर 251 जो कि आया हुआ है एसएससी एफसीआई 2013 में। यानी कि अभी तक हम लोग कर रहे थे 2012 के सेट, अब हम लोग देखते देखते पहुँच चुके हैं 2013 के सेट्स पर। ये एसएससी का ही एक डिपार्टमेंट था पहले, अभी फ़िलहाल नहीं रहा एसएससी में ये एफसीआई। यस, काफ़ी समय से ये थोड़ा सा एसएससी से मतभेद के कारण अलग हुआ है। तो आज हम उसी एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस बार एसएससी के जो भी एग्ज़ाम रहेंगे वो प्रीवियस ईयर्स पे ही डिपेंड रहेंगे। कुछ ज़्यादा परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करेगा एसएससी इस बार अपने एग्ज़ाम्स में। सो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर्स करते रहे अपने, खासकर मिरर ऑफ कॉमन एरर और एमबी की बुक को आपको नहीं छोड़ना है, ध्यान रखें आप। हम लोग लगातार मिरर ऑफ कॉमन एरर सोल्व करा रहे हैं आपको कंटिन्यूटी के साथ में। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहुंच गए हैं सेट नंबर 251 पे। और आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि शी प्रीफर्स टी देन टी। एडजेक्टिव के अंदर जब हमने आपको पढ़ाया सो हमने आपको बताया कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि प्रेफर, एल्डर, साथ ही साथ इन्फीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, यानी कि वो वर्ड जिनके आखिरी में आ रहा है आई ओ आर। क्या आ रहा है जिनके आखिरी में आई ओ आर? वह शब्द जिनके आखिरी में हो आई ओ आर, आप उन शब्दों के साथ में हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे। और ये दो वर्ड स्पेशल हैं आपके, प्रेफर और एल्डर। ज़रा देखिए एक बार, मैंने कहा शी इज़ सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है, तो आपने यहाँ पे आई ओ आर के साथ लगाया टू। आई प्रेफर टी टू कैफ़े, सो आपने यहाँ पे लगाया टू बिकॉज पीछे प्रेफर खड़ा हुआ था, ये ध्यान रखें। सो ये रहा आपके पहले सेंटेंस का आंसर। यहाँ पे देन की जगह आप टू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही ए आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि म्यूचुअल शेक्स ऑफ हैंड्स वॉज एक्सचेंज। म्यूचुअल शेक्स ऑफ हैंड्स वॉज एक्सचेंज। म्यूचुअल का मतलब होता है दो के लिए, यस, लेकिन दो के लिए किस तरह से मैं बता दूं आपको। म्यूचुअल जैसे कि मेरे और तुम्हारे, वो लोग जो कॉमन है वो, इस तरह से दो के लिए। जबकि यहाँ पे आप अच्छा होगा कि सेंटेंस बनाएं, दे शुक हैंड्स विद ईच अदर। दे शुक हैंड्स, शुक का मतलब होता है हिलाना या मिलाना, विद ईच अदर, ये इसका प्रॉपर सेंटेंस रहेगा, यानी कि उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया। क्योंकि सेंटेंस को ले जा रहा है पास्ट में, वॉज एक्सचेंज लगा करके, और इसका सही करने का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा दे शुक हैंड्स विद ईच अदर। यस, सो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि द इंसिडेंट मेड अ डीप इम्प्रेशन ऑन मी। उस घटना ने मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। यस, यहाँ डीप जो है एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाला जो है एक नाउन है, इम्प्रेशन आखिरी में आया है SION, इसका मतलब ये नाउन है। नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड एडजेक्टिव है, ध्यान रखें। एडजेक्टिव से पहले आप AN का इस्तेमाल करते हैं, वो तब जब एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन खड़ा हो। अगर एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन ना हो तब आप ऐसी स्थिति में ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि उसने कहा शी इज़ एन ऑनेस्ट, या फिर शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। याद रखें, यहाँ पहले वाला सेंटेंस आपका रोंग है,
क्योंकि ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन ना होने की वजह से यहाँ इससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। यहाँ एडजेक्टिव के बाद नाउन होने की वजह से इससे पहले आपका आर्टिकल आएगा। ये आर्टिकल आपका गर्ल के लिए ही है, हालांकि आएगा इसकी पसंद से। सो शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। आप भी याद करें, आपने भी कई बार शायद कभी बोला हो आई एम इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट हूँ। यू आर हैंडसम, तुम हैंडसम हो। यस, सी इज़ डिलीजेंट, वह परिश्रमी है। सी इज़ लॉयल, वह वफादार है। सो आपने कभी भी यहाँ पे आई एम एन इंटेलिजेंट, यू आर अ ब्यूटीफुल, शायद ही कभी आपने इसको यूज़ किया हो, तो ध्यान रखें इस तरह से आपका यूज़ करना गलत है। यहाँ फिलहाल सेंटेंस में कह रहा है कि द इंसिडेंट मेड अ डीप इम्प्रेशन। सो यहाँ पे डीप का मतलब गहरे से है, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ इस सेंटेंस में फ़िलहाल कोई एरर नहीं है। ये सेंटेंस है आपका नो इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि ही, आई, शी एंड दे कुक्ड द फूड। यहाँ ही के बाद उसने कोमा लगाया, इसका मतलब ये आपका अलग हो गया, बाकी सभी एक साथ हो गए। आई, शी एंड दे, मैंने, उसने और उन्होंने कुक्ड द फूड, खाना बनाया, खाना बनाया। यहाँ सेंटेंस का एक बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले ही अपनी वीडियोस के दौरान बताया कि आई है आपका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी। ही, शी, इट और दे ये हैं आपके थर्ड पर्सन, और यू है आपका सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, यस, आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन। कभी भी सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन एक साथ लगाने हो तो उनका सीक्वेंस रहता है 2 3 1 या 1 2 3। 2 3 1 लगता है आपका गलत काम के लिए, माफ़ी चाहूँगा, सही काम के लिए, और 1 2 3 लगता है गलत काम के लिए। किसके लिए? गलत काम के लिए। अब यहाँ पे हमें देखना होगा कि सही काम कर रहे हैं गलत। हालांकि उन्होंने खाना बनाया, यहाँ कहीं भी कुछ गलत भावना नहीं निकल के आ रही है बाहर। तो गलत काम के लिए अगर आप 3 हैं तो 3 का तरह से, 2 होंगे तो सीक्वेंस रहेगा 1 2 2 3 या 1 3, ऐसे यहाँ पे 2 3 3 1 या 2 1। यहाँ पे हम लोग गौर करें आई, शी एंड दे, तो यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन और फिर ये सेकंड थर्ड पर्सन दे या फिर शी, जो भी आप समझ लें। तो 1 3 आ रहा है यहाँ पे गलत काम के लिए, जबकि ये गलत काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काम बिल्कुल आम चल रहा है, साधारण चल रहा है। अच्छा होगा कि आप इसे 3 1 बनाएं, यानी कि ही, शी, दे एंड आई आखिरी में आएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ सी में है। सो इसका आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल की स्थिति में देखते हुए सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग वेरीफाइड द पुलिस फाइंडिंग्स। यहाँ सेंटेंस है आपका वोकेबलरी बेस्ड, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं वोकेबलरी बेस्ड ही है उसने आपको नीचे। यस, कह रहा है कि वेरीफाई। पहले मैं आपको वेरीफाई का ही मतलब बता दूं, वेरीफाई का क्या मतलब होता है। वेरीफाई मतलब किसी बात की सत्यता को जांच करना या प्रमाणित करना। कोई बात मैंने आपको बताई कि ये है, ऐसे मैंने आपको कहा कि हाउ से, ऐसी मतलब बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, कि हाउ कभी भी सेंटेंस शुरू में नहीं आएगा, ये मैंने आपको बताया। मतलब ये एग्जाम्पल है, खाली आप इसको कभी आप ढूंढना तो कर दो। हाउ से कभी कोई सेंटेंस शुरू नहीं होगा, मैंने आपको बताया। अब आप इस बात की सत्यता की सच्चाई करने के लिए गूगल पे या अपने टीचर से सर्च करने लगें, सो वो आप वेरीफाई कर रहे हैं मेरी बात को कि मैं सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि जब सर कह रहे हैं तो कुछ सही कह रहे होंगे। यस, सो वेरीफाई इस तरह से, यानी कि किसी बात की सत्यता की जाँच करना, प्रमाणित करना, इस तरह से। अब यहाँ पर कह रहा है कि द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग विद द पुलिस फाइंडिंग ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेट मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल सत्य जाहिर करना। कोरोबरेट, नए प्रमाण द्वारा किसी विचार आदि की संतुष्टि करना। कन्फर्म, बिल्कुल फिक्स, कन्फर्म कर दिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल बी, कोरोबरेट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग कोरोबरेट विद द पुलिस फाइंडिंग्स, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी। सेंटेंस नंबर 6 से कह रहे हैं कि द संत सेड दैट मैन आर मोर्टल। संत ने कहा मैन आर मोर्टल। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक सेंटेंस है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आपको दो चीज़ देखने को मिल जाएं, मैथमेटिकल फैक्ट्स, क्या
मैथमेटिकल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ। सो आप इन सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस मतलब इनका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं करेंगे आप, इनका जैसे हैं ये उसी फॉर्म में ही रहेंगे। जैसे कि मैंने कहा शी सैड टू एंड टू मेक्स 4, 2 और 2 4 होते हैं। सो ये एक मैथमेटिकल ट्रूथ है जो सच है, सच था और सच ही रहेगा। यहाँ भी सच है, अमेरिका में भी सच है, सेम रहेगा। सेंटेंस बनेगा शी सैड दैट और बाकी रहेगा आपको जो का 2 and 2 makes 4। यस, यहाँ फिलहाल मेरे पास संकेत आ चुके हैं बैटर डाउन के। ये सेंटेंस फिनिश करके मैं इस बात को यहीं रखूँगा अपनी। यस, आपने भी देख लिया होगा, मैसेज आ गया है। द सन सैड दैट मैन आर मोर्टल, यानी कि मनुष्य नश्वर है। ये बात बिल्कुल सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, इसलिए ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं होगी। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। माफ़ी चाहूँगा, मुझे वीडियो आज यहीं रोकनी पड़ेगी। आप लोगों ने मैसेज देख ही लिया होगा, सिर्फ 2% रह गई है बैटरी। इसी सेट को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर कराऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसा नहीं है, आप मेरे अपने ही बच्चे हैं, मेरी बात को समझते हैं अच्छे से, आप इस बात को समझ गए होंगे। इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा दूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज के लिए 6 सेंटेंस ही चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। गुड बाय, सी टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट।